अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हजरात के सामने कुरान खानी की शरई हैसियत और उसके मसाइल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुरान खानी का माना है खुद से कुरान पढ़ना या दूसरों से कुरान पढ़वाना। कुरान करीम की तिलावत करना जहाँ इबादत है, हदीस में आता है अफजलुल इबादती तिलावतुल कुरान, कि बेहतरीन अफजल इबादत कुरान करीम की तिलावत करना है। तो वहीं कुरान करीम की तिलावत बरकत के हुसूल के लिए, रहमत के हुसूल के लिए, शिफायाबी के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए, मुसीबत को दूर करने के लिए, इसाले सवाब के लिए, मुर्दों को बख्शने के लिए भी की जा सकती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान को नाजिल किया है और ये कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है, रहमत है, दवा है, ग़िज़ा है, इसाले सवाब के लिए, बख्शिश के लिए, रहमत के लिए और परेशानी को दूर करने के लिए, सेहत याबी के लिए इसकी तिलावत की जा सकती है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना चाहिए कि इज्तिमाई कुरान खानी का जो रिवाज हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है और लोग इज्तिमाई कुरान खानी पर जो जोर दे रहे हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इनफरादी तिलावत, इनफरादी कुरान खानी और इनफरादी तिलावत ये बेहतर है और इनफरादी तिलावत और कुरान खानी को तरजीह देना चाहिए, उसका रिवाज देना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। इज्तिमाई कुरान खानी से बचना चाहिए, उसको रिवाज देने से भी बचना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जहां पर इज्तिमाई कुरान खानी हो रही है वो सरासर बिदात है और शरीयत के खिलाफ है, नाजायज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शरीयत के मुताबिक इज्तिमाई कुरान खानी कहीं हो रही है तो वो जायज़ है। अगर शरीयत के मुताबिक इज्तिमाई कुरान खानी नहीं हो रही है तो वो नाजायज़ है, बिदात है। हमारे मुआशरे में इज्तिमाई कुरान खानी उस वक्त होती है जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो मुर्दे के घर मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और पड़ोस दूसरे या तीसरे दिन जमा होते हैं, इज्तिमाई कुरान खानी करते हैं, इज्तिमाई कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं और मुर्दे को बख्शते हैं और इसाले सवाब करते हैं। अगर ये शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं तो जायज़ है, अगर शरीयत के मुताबिक नहीं कर रहे हैं तो नाजायज़ है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं, वो क्या शर्तें हैं जिस सूरत और शर्त के साथ इज्तिमाई कुरान खानी करना जायज़ है। सबसे पहली शर्त यह है कि जिस घर में इज्तिमाई कुरान खानी हो रही है और जिस घर में लोग जमा हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, तो आने वाले लोग और जिस घर में कुरान खानी हो रही है वो साहिब मकान और आने वाले और जमा होने वाले दोनों जो कुरान की तिलावत कर रहे हों, कुरान पढ़ रहे हों, वह रज़ाए इलाही के लिए पढ़ें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए पढ़ें। दूसरी शर्त यह है कि आने वाले लोग और जमा होने वाले लोग कुरान करीम सही सही से तिलावत करें। तीसरी शर्त यह है कि आने वाले लोग और जमा होने वाले लोग इज्तिमाई कुरान खानी के अंदर कुरान की तिलावत करके और कुरान खानी करके उस पर उजरत, पैसा और मुआवजा न लें। चौथी शर्त यह है कि आने वाले लोग, शरीक होने वाले लोग, जमा होने वाले लोग इज्तिमाई कुरान खानी में किसी दिन को, किसी महीने को मुतय्यन और मखसूस न करें कि तीसरे दिन करना ही जरूरी है, शाबान के महीने में ही करना जरूरी है, बरसी में ही करना जरूरी है, चहलम में करना जरूरी है और शाबान के 15 दिन में ही कुरान खानी करना जरूरी है। ऐसा मखसूस और मुतय्यन न करें। पांचवी शर्त यह है कि आने वाले लोग कुरान की किसी आयत को या किसी सूरत को या किसी पारे को मखसूस और मुतय्यन न करे कि 3 बार पढ़ना जरूरी है, 3 खत्म करना जरूरी है और फुला सूरत पढ़ना जरूरी है, फुला आयत पढ़ना जरूरी है और फुला पारा पढ़ना जरूरी है और 10 बार खत्म करना जरूरी है। ऐसा मखसूस और मुतय्यन न करें। छठी शर्त यह है कि आने वाले लोग खाने और पीने को, और जिस घर में इज्तिमाई कुरान खानी हो रही है, साहिब मकान भी खाने पीने को और शीरनी खुरमा को लाजिम और जरूरी न समझते हों और उसका एहतमाम और इल्तिजाम न करते हों। अगर ये 6 शर्त पाई गई तो इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ है। इसके बिलअक्स, इसके बरअक्स जो है, अगर 6 शर्तें नहीं पाई गई तो इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ नहीं है। आने वाले लोग अगर नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, शर्म के लिए, आर के लिए कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा, शर्म आएगी, और आर से बचने के लिए, शर्म से बचने के लिए आते हैं तो भी इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ नहीं है।
आने वाले लोग, जमा होने वाले लोग अगर आकर कुरान गलत सलत पढ़ते हैं, उल्टा सीधा पढ़ते हैं और सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं तो भी इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ नहीं है। आने वाले लोग घर में आने के बाद कुरान पढ़ते हैं और फिर उस पर उजरत लेते हैं, पैसा लेते हैं, मुआवजा लेते हैं तो भी इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ नहीं है। आने वाले लोग दिन महीना मुतय्यन कर देते हैं कि नहीं बरसी को ही पढ़ना है और चहलम में ही पढ़ना है और तीसरे दिन ही पढ़ना है और शाबान के महीने में ही पढ़ना है और शाबान के महीने के 15 दिनों में ही पढ़ना है तो भी इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ नहीं है। आने वाले लोग और शरीक होने वाले लोग अगर इस नज़रिए से आए कि खाना पीना और शीरनी खुरमा ये लाजिम और ज़रूरी है तभी कुरान खानी होगी तो भी इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से आने वाले लोग ये पारों को मुतय्यन कर दें, सूरत को मुतय्यन कर दें और कि इतना ख़त्म ही होना चाहिए और ये वाला पारा पढ़ना चाहिए और ये सूरत पढ़नी चाहिए और ये आयत पढ़नी चाहिए, इसको मखसूस और मुतय्यन कर दें तो भी इज्तिमाई कुरान खानी जायज़ नहीं होगी। तो 6 सूरतों में जायज़ है और अगर ये 6 सूरतें ना हो तो इज्तिमाई कुरान खानी नाजायज़ हो जाएगी। अब आइए इज्तिमाई कुरान खानी पर 2-3 दलीलें हम समाअत फरमा लेते हैं। फतहुल कदीर के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर और सुनन अबू दाऊद के अंदर एक हदीस नकल की गई है, इन्ना लिकुल्ली शैइन कल्बुन व कल्बुल कुरानी यासीन, कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल यासीन है। फ़क़रऊहा अला मौताकुम, तो तुम इसको अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें यह पता चलता है कि मुर्दे के घर या कब्र पर उसके लिए कुरान पढ़ा जा सकता है और वो इज्तिमाई तौर पर भी पढ़ा जा सकता है, इनफरादी तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। दूसरी दलील, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अत्तिबियान फी आदाबी हमलतिल कुरान के अंदर मदीने वालों का और अंसार का अमल नकल किया है कि मदीने के अंसार का अमल यह था कि जब वो किसी मुर्दे के पास जाते थे तो सूरह बकरा की तिलावत करते थे। अल अंसारू इदा हज़रू इंदल मय्यिती क़रऊ सूरतल बकरा, के अंसार जब मय्यत के पास जाते, मुर्दे के पास जाते तो सूरह बकरा की तिलावत करते थे। इसी तरीके से मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मिशकात मिरकात के अंदर मदीने वालों का अमल नकल ये किया है कि अंसार जब कब्रिस्तान पर जाते थे, कब्र पर जाते थे तो कुरान पढ़ते थे। इसी बात को अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब और-रूह के अंदर नकल किया है। तो इन 3 हदीसों से ये बात समझ में आ गई कि इज्तिमाई कुरान खानी हो या इनफरादी कुरान खानी हो वो कर सकते हैं, जायज़ है। शर्त यह है कि उसके अंदर कोई खिलाफ शरा काम ना हो, कोई चीज ऐसी ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मिरकात के अंदर मदीने वालों का अमल नकल करने के बाद ये लिखा है कि इसको बिदात कहना सही नहीं है, क्योंकि खैरुल कुरून में सहाबा और ताबईन के अंदर भी ये अमल होता रहा है, इज्तिमाई कुरान खानी होती रही है और उम्मत का इस पर इजमा है। इसलिए इज्तिमाई कुरान खानी को बिदात कहना सही नहीं है अगर वो खिलाफ शरा नहीं हो। और खिलाफ शरा ना होने का मतलब ये है कि वो जो 6 शर्तें मैंने आपके सामने रखी है वो 6 शर्तें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर 6 शर्तें आ जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि वो खिलाफ शरा है, तब तो वो कुरान खानी, इज्तिमाई कुरान खानी नाजायज और बिदात हो जाएगी। और अगर वो 6 शर्तें नहीं है तो इज्तिमाई कुरान खानी जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन इसको रिवाज नहीं देना चाहिए। बेहतर और अहसन तरीका यह है कि आदमी खुद कुरान पढ़े, इनफरादी तिलावत को, इनफरादी कुरान खानी को बढ़ावा देना चाहिए, इज्तिमाई कुरान खानी से बचना चाहिए। लेकिन अगर कहीं किसी वजह से हो रहा है और शरीयत के मुताबिक हो रहा है तो उसको बिदात और नाजायज भी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।